गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस का ये अभियान अपराधियों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 3 फरवरी 2026 को थाना नंदग्राम पुलिस टीम ने गली नंबर 1 30 फुटा रोड नंदग्राम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इनके कब्जे से कुल 4,750 ग्राम अवैध गांजा, 59,16,180 रुपए नगद और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे लंबे समय से गांजा तस्करी में लिप्त थे और छोटे पैकेट बनाकर बिक्री करते थे। बरामद नकदी तस्करी से अर्जित बताई जा रही है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 में भी ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में कुल 98 किलो 509 ग्राम गांजा, 2 किलो 206 ग्राम अफीम और 570 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की। इस दौरान कुल 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनमें 10 पिस्टल और 17 कारतूस बरामद किए गए और 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इसके अतिरिक्त संगठित अपराध, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, लूट, चोरी वाहन चोरी और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई जारी है। पुलिस कमिश्नरेट ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन पर दे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा और गाजियाबाद को अपराध मुक्त बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। क्या क्या कुछ सिटी जोड़ के वो हैं जो कि ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई हुई है? कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत हमारे कमिश्नर सर के नेतृत्व में कल नंदग्राम क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य हुआ है, जहां पर एक बड़ी बरामदगी नारकोटिक्स के संदर्भ में हुई है। इसमें 5 किलोग्राम लगभग गांजा बरामद किया गया है। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से लगभग 60 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और 12 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों में 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष है, जिनके नाम ब्रिजराज है, लल्लाबाई है, सोना है और गीता है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनकी जो सप्लाई की मूल चेन थी वो दिल्ली से थी। दिल्ली से ये गांजा मंगाते थे और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर इसको बेचते थे और इनसे जो राशि प्राप्त होती थी वो इनके पास से 60 लाख की बरामदगी की गई है। और इस सराहनीय कार्य के लिए नंदग्राम पुलिस को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। और इसके पूर्व भी 31 जनवरी को क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में भी एक बड़ी बरामदगी हुई थी, जिसमें 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें शबनम और साजिदा जो उनकी मास्टरमाइंड थी उनको भी अरेस्ट किया गया था और उनके पास से 15 किलो गांजे का बरामदगी की गई थी। इस संदर्भ में भी टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। जी, इनकी फैमिली ट्रीज पे कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, प्लस इनका भी आपराधिक इतिहास निकले हैं। इनके साथ के जो भी इनके सगे संबंधी हैं उनको भी पुलिस ट्रेस कर रही है कि कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और कहाँ तक ये सप्लाई चेन और से ये लोग जुड़े हुए थे। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो जो लोग पकड़े गए इसमें महिलाएं जा रहे हैं, तो क्या इनके पुरुष जेल में थे तो ये ऑपरेट कर रही थी या महिलाओं पर शक नहीं जाता? वो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ के जो पति हैं वो ऑलरेडी जेल में है, तो उसके जेल जाने के बाद इन्होंने वो बिजनेस को ऑपरेशनल किया। और कुछ ये भी था कि महिला का एक तरीके से इनको लाभ भी मिल रहा था कि प्राय शक्ति सुई पर नहीं जाती। तो दोनों ही कारण हैं। दिल्ली की चेन की जो सप्लायर्स हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, विजयनगर में काफ़ी ऑपरेशन प्रहार में आप लोगों ने कई सारी कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले 1 महीने में आप लोगों ने इसकी पहले बैकग्राउंड ट्रैकिंग की कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, क्या कुछ रहा और किस तरीके के आप लोगों को आउटकम्स मिले? देखिए, ऑपरेशन प्रहार की जो स्कीम है वो डिवाइस की गई इस सोच के साथ कि शासन की मंशा जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, उस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जब क्राइम डेटा का एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि हर क्राइम के पीछे 2 मुख्य कारण समझ में आए: मादक पदार्थों का सेवन और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनाई गई और ये तय किया गया जनपदीय पुलिस के द्वारा कि इसमें हम लोग मादक पदार्थों के विरुद्ध बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे और साथ ही आग्नेय अस्त्रों के विरुद्ध भी एक सघन अभियान चलाया जाए। इस कार्य योजना के तहत सबसे पहले जो पुराना डेटा था उस
इसको एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 2193 अभियुक्त आग्नेयास्त्रों में पकड़े गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत उनका चालान किया गया था और 1583 अभियुक्त ऐसे थे जिनका NDPS एक्ट के तहत चालान था। इन अभियुक्तों की सूची समस्त लोगों को प्रेषित की गई जो हमारे अधिकारीगण थे, उनके द्वारा उनका बहुत डिलीजेंटली वेरिफिकेशन कराया गया और ये देखा गया कि आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, वो कार्रवाई अभी चल रही है। इसमें करीब 600 से ज़्यादा लोग इस जनपद के बाहर के रहने वाले हैं, संबंधित जनपदों से पत्राचार भी किया जाता है। पिछले दिनों में जो रिकवरी हम लोग की हुई है इस अभियान के दौरान, मादक पदार्थों में गांजा की 98 किलो 509 ग्राम की रिकवरी हुई है, अफीम 2 किलो 206 ग्राम की रिकवरी हुई है और जो मादक टैबलेट है वो 570 टैबलेट है। इसके अलावा आग्नेयास्त्रों में 10 पिस्टल और 17 कारतूस की रिकवरी की गई है। इसमें आग्नेयास्त्रों में 12 मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है और करीब 43 मुलजिमों की गिरफ्तारी NDPS एक्ट के तहत इस अभियान के तहत की गई। इस अभियान के तहत ये तय किया गया कि एक साथ कल के दिन शायद 5 से लेकर 10 के बीच में एक व्यापक अभियान चलाया जाए जिसमें समस्त थाना क्षेत्रों की पुलिस, समस्त ACP और हमारे DCP साहबान ने टीम बना करके जो भी इस तरह के हॉट स्पॉट्स थे जहाँ इस तरह की सूचना थी मादक पदार्थों को बेचने की या आग्नेयास्त्रों के सप्लाई की, वहाँ पे एक साथ छापा डाला गया और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिकवरी हुई है जिसके बारे में हमारे DCP साहबान आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ी रिकवरी सिटी क्षेत्र में नंदग्राम में हुई है और उसके पूर्व में भी सिटी क्षेत्र में क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी जिसके बारे में आपको DCP सिटी अभी अवगत कराएंगे। सर, ओवरऑल बात की जाए कुल ऑपरेशन प्रहार में कितने लोगों की गिरफ्तारी तीनों जोनों के अंतर्गत हुई है? इसके बारे में अलग अलग जोन में जो कार्रवाई हुई है विस्तृत रूप से हमारे तीनों DCP साहबान आपको अवगत कराएंगे। एक नंबर में पुलिस द्वारा क्या अग्रिम कार्रवाई की गई? सर इधर कैमरे एकदम वहाँ पर मुंशी था, उसकी पाई के आधार पर उसको रिलीज कर दिया गया था। इसके अलावा जिनकी ID जिन SIs की ID हुई थी SIs को वहाँ से हटा दिया गया, साइन कर दिया गया। कितने लोग हैं सर जिनको पुलिस लाइन में भेजा गया? 8 SI हैं पुलिस लाइन में। क्या सर लग रहा है कि वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं जिसकी वजह से ये फर्जी पासपोर्ट इशू हो गए और बिना पता जाने वहाँ पर वेरिफिकेशन हो गई और ये चीज़ें दिल्ली क्योंकि पूरा होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ पूरा मामला सामने होता है? जैसा मैंने आपको बताया इनकी ID उसकी है और दूसरा कक्षा है निवाड़ी पे भी कर लेना भैया। जाँच प्रभावित था उसने। सच में जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने भोजपुर को ही क्यों चुना, कोई और जगह क्यों नहीं चुनी, जबकि जो पासपोर्ट के आवेदक थे वो सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे, तो इन्होंने आइडेंटिफाई केवल भोजपुर को क्यों किया? जैसा उसने पूछताछ में बताया था कि वो हाईवे से गुजरता था और जो भी आसपास थाना पड़ता था वहाँ पर उसका प्रयास उसके द्वारा किया जाता था उसके तहत। लेकिन बाकी अभी छानबीन जो हमारी योजना हो रही है उसके तहत और जो हमारी टीमें लगी है सारी छानबीन उसमें कर रही है कि उसका क्या कारण हो सकता है। इसमें जो 2 आरोपी पकड़े गए ये मूलतः अफगानिस्तान से 90 के दशक में आए हुए हैं, तो उनका क्या जो बाकी लोग हैं वो लोग भी क्या बाहर के ही रहने वाले हैं? क्या ये नागरिकता के लिए किया गया? क्या कुछ अभी तक आप लोग की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन है? हम लोग इस विषय पर कोई चीज़ नहीं बताने की स्थिति में, क्योंकि अभी जांच जारी है हमारी और जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उन सबका आपको। सर एक आखिरी सवाल ये है, जो पासपोर्ट बनवाने के लिए ये कितने पैसे की डिमांड रखा करते थे, क्या कुछ ये निकल कर सामने आया पूछताछ में? नहीं, अभी जो उन्होंने पूछताछ बताया कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में जैसा भी पैसा था उसी लेते थे और बाकी मैंने जैसा बताया कि और जब लेंगे उसे पूछताछ होगी कि सारे तथ्य निकल के आएंगे तो उससे भी आपको। सर जब पासपोर्ट बनते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।